अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड यानी कि गेटम। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने गेटम का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2021 सितंबर का साल है और 2021 सितंबर में गेटम में एक हाई हमें क्रिएट होता नज़र आया जो कि था 60 रुपीज़ का। तो इस 60 रुपीज़ के हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और एक डाउन ट्रेंड सेलर्स ने क्रिएट किया और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 16.5 रुपीज़ के लेवल तक। और ये लो सेलर्स ने क्रिएट किया 2023 जून के अंदर। अच्छा, जैसे ही सेलर्स ने ये एक लो क्रिएट किया उसके बाद अगर आप लोग फोकस करें तो काफ़ी टाइम तक जो है सेलर्स ने ख़ुद को यहाँ पर एक रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन किया। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो राउंड अबाउट 25 to 26 रुपीज़ का लेवल था और जो लोअर साइड थी वो 16.5 रुपीज़ का लेवल था। तो काफ़ी टाइम तक जो है गेटम ने ख़ुद को इस रेंज के अंदर मेंटेन रखा और एट लास्ट इस एरिया पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो फर्स्ट टाइम जो है वो हमें इस रेंज से बाहर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। बट जैसे ही बायर्स ने इस रेंज से बाहर की क्लोजिंग दी तो फ़ौरन सेलर्स ने जो है वो एंट्री ली और सेलर्स अब इसे अगेन डाउन साइड की जानिब ले आ रहे हैं। बट यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है जो कि मुझे लगता है वो ये है कि आई थिंक सो कि इस रेंज का जो है वो रियल ब्रेकआउट हो चुका है और रियल ब्रेकआउट होने के बाद अब जो ये आपको एक पुल बैक देखने को मिल रही है ये सेलर्स की एक नॉर्मल सी रिट्रेसमेंट आप इसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है वो मैं अभी आप लोगों के साथ आगे जो है वो डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह हमें हो गई कि आप लोगों ने कैटम का जो मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स इस वक्त कंसिडर करने हैं वो आप लोगों ने गैटम के अप ट्रेंड्स कंसिडर करने हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने अपने प्रीवियस हाई को अप साइड की जानिब ब्रेक कर दिया है इस एरिया पर। तो उस हिसाब से इसका मेजर तो अप हो गया बट इसका माइनर इस रेंज के अंदर जो है वो ये या तो अप रहेगा या ये डाउन रहेगा। इसका माइनर आई थिंक सो इस एरिया पर, ये जो मैंने एक सर्कल ड्रा किया है इस एरिया पर इसका जो है वो आई थिंक सो माइनर जो है वो एंड हो जाएगा और फिर यहाँ से 23 के लेवल से होप्स हो कि ये अब अगेन हमें अप साइड की मूव दिखाए, यानी कि अपने माइनर को भी ये अप ट्रेंड में शिफ्ट कर दे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये तो था एक वीकली टाइम फ्रेम का ओवरव्यू। अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन पर। तो सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर इस वक्त गेटम के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो ये 35 रुपीज़ का लेवल है। 35 से पहले जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो ये 27 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 23 रुपीज़ का लेवल है, जहाँ पर इस वक्त जो है वो गेटम ट्रेड हो रहा है। और 23 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 18 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो एक काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड बनाने के बाद अब जो है हमें गेटम के अंदर ग्रेजुअली एक अपसाइड की मूव देखने को मिल रही है इस चैनल के अंदर। मींस के इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को अगर आप लोग फोकस करें तो प्रीवियस हिस्ट्री से गेटम जो है काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दोनों ट्रेंड लाइंस को जो है वो रेस्पेक्ट करता हुआ इसने अपनी मूव को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो उस हिसाब से इन लेवल्स के साथ साथ आप लोगों ने जिन लेवल्स को अपनी प्रायोरिटी में रखना है वो ये अपर ट्रेंड लाइन है और एक ये लोअर ट्रेंड लाइन है। इन दोनों लेवल से जो है आपको ठीक ठाक बायर्स और सेलर्स का प्रेशर देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट गैटम का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं कि गैटम में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि जब फर्स्ट टाइम इसने इस एरिया पर अपनी रेंज को अपसाइड की जानिब ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न की फार्मेशन बनाई गैटम ने और उसके बाद इसमें सेलर्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिली, वो भी ग्रेजुअली एक रिट्रेसमेंट के यानी रिट्रेसमेंट बनाते हुए अपनी इस
मूव को। और अब ये जहाँ पर ठहरा हुआ है वो 23 रुपीज़ का लेवल है। तो आई थिंक सो इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसे जो है वो 23 से बिलो जाता हुआ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से मैं इसको अगेन इस अपर ट्रेंड लाइन प्लस इस 27 वाले हॉरिजेंटल लेवल तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस एरिया पर अगर आप लोग फोकस करें तो ये दो लेवल्स हैं, ये यहीं पर जो है वो मर्ज हो रहे हैं। तो उस हिसाब से 23 से मैं इसको इस लेवल तक जो है इस एरिया तक जाता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर इस एरिया पर हम देखेंगे कि अगर तो यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिलती है तो अगेन ये एक डाउन साइड की पुल बैक लेगा। अदरवाइज अगर ये अपने इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को प्लस इस 27 वाले हॉरिजेंटल लेवल को अपसाइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 35 रुपीज़ का लेवल होगा। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि ये अपनी इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से फ़िलहाल की घड़ी एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है, जिसके बनने के चांसेस आई डोंट थिंक सो कि मुझे लग रहे हैं, बट फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो सिक्के का जो दूसरा रुख है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये 23 के लेवल को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है तो हम इसको इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन तक खामख्वा जो है वो आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। ये इसका एक ऐसा लेवल होगा अगर ये यहाँ पर आता है तो, कि जिस लेवल से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे इसके अपसाइड की मूव के। तो यहाँ से फिर मैं इसको अगेन इस 23 के टारगेट तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करूँगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इस एरिया से ये विद प्रेशर अपसाइड की जानब जाता है और 23 को ब्रेक करता है तो फिर जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो ये 27 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सा मैं इसमें एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग इसको करंट सिचुएशन पर बाय कर सकते हैं। कम से कम 3 रुपीज़ या 2 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ जो टीपी आपका होगा वो 27 का होगा और सेकंड टीपी आपका 35 का होगा, अगर कंडीशन हमारी यहाँ पर मेट होती है, मीन्स के यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो। और ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वेट करें, 23 का ब्रेकआउट होने दें। इस एरिया पर आपने जो है वो गेटम को पकड़ना है और जो आपका स्टॉप लॉस होगा 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ डाउन होगा। पहला टीपी 23 का होगा, सेकंड 27 का होगा। बट मुझे नहीं लगता कि ये सेकंड सिनेरियो हमारा फॉलो हो, ज़्यादातर चांसेस हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के फॉलो होने के हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस गेटम शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर गेटम हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।